Hello everyone, myself Deepak Kumar and I welcomes you on India's #1 leading platform निष्कर्ष एजुकेशन। यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आपको करवा रहे हैं। तो उसमें अब तक हम नंबर सिस्टम को पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम की टाइप पढ़ चुके हैं और उसके बाद आज उसके बाद की क्लास रहेगी, नंबर सिस्टम के टाइप पढ़े हैं। और अब देखिए, जैसे मैंने बताया था कि जो थर्ड टाइप था नंबर सिस्टम का, जिसमें रोमन नंबर सिस्टम हमने देखा था, रोमन नंबर सिस्टम को आज पूरा एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, उसके बारे में जानेंगे कि रोमन सिस्टम क्या होता है, क्या क्या सिंबल होते हैं और इस सिंबल्स को किस रूल्स के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है ताकि आपको सारे नंबर्स मिल जाए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और तो क्लास में सबसे पहले पढ़ेंगे रोमन नंबर सिस्टम्स के बारे में कि रोमन नंबर सिस्टम क्या होता है। इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हम पूरी तरह से पढ़ चुके थे। आज देखिए, we are discuss about Roman number system. Today we discuss about what is Roman number system. Okay? तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको कि रोमन नंबर सिस्टम जो होता है उसमें ऐसा होता है कि कुछ सिंबल्स दिए जाते हैं जो कि बेसिकली इंग्लिश अल्फाबेट से होते हैं। अब इस इंग्लिश अल्फाबेट में जैसे कि मैंने बताया था पिछली वाली क्लास में, जब आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, एक कह चल सकती है आपकी, मैंने रोमन नंबर सिस्टम का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके सामने रखा था, जहां पर मैंने आपको बताया था कि जो 1 होता है उसको रोमन वाले क्या लिखते हैं, आई लिख देते हैं। जो वी होता है उसका मतलब यहाँ पर 5 होता है और जो एक्स होता है उसका मीन्स यहाँ पर 10 होता है। 7 सिंबल्स होते हैं रोमन नंबर सिस्टम के अंदर। एक्स के बाद ये एल सी डी एंड उसके बाद एम लिखते हैं। एल होता है अपने पास, जैसे ये हुआ, एल होता है 50 50। सी हो गया 110 हो गया 500, सॉरी डी हो गया 500 एंड एम हो गया 1000। तो दीज आर 7 सिंबल्स in Roman number system. There are 7 symbols in Roman number system. We arrange these symbols in a particular rules, और उन रूल्स में इनको अरेंज करके हम सभी नंबर्स को निकाल सकते हैं। सभी नंबर्स रोमन नंबर में लिख सकते हैं, मतलब रोमन पद्धति के अंदर, रोमन सिस्टम के अंदर सभी नंबर्स को लिख सकते हैं। देखिए, तो उससे पहले बता देते हैं आपको कि रोमन नंबर सिस्टम होता क्या है, क्या मतलब होता है रोमन नंबर सिस्टम का। तो देख लीजिए एक बार, आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन एक बार देख लीजिए रोमन नंबर सिस्टम के बारे में क्या है। द नंबर विच वी यूज आर कोल्ड अरेबिक नंबर। देखिए, जिन नंबर्स को यूज कर रहे हैं अब तक वो अरेबिक नंबर्स है। अरेबिक नंबर्स या इंडियन नंबर्स आप कह सकते हैं। इंडियन नंबर्स, अरेबिक नंबर, हिंदू नंबर, ये सब आपने उसके नाम पढ़े थे। इंडियन नंबर सिस्टम, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। तो जो नंबर्स यूज कर रहे हैं सब क्या है, अरेबिक नंबर्स है। कौन से नंबर्स की बात कर रहे हैं, जिनके डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब नंबर्स क्या है आपके अरेबिक नंबर्स है। ओके, और अप टू 9 होते हैं। 10 अरेबिक नंबर्स की डिजिट्स होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। इंडियन नंबर सिस्टम इनमें चलता है। उसके बाद ही जिसकी बात करें, बट समटाइम्स वी यूज द अनदर नंबर सिस्टम फॉर राइटिंग नंबर्स कॉल्ड रोमन। देखिए, यहां पर भी रोमन को बताया नहीं गया, ये कहा गया है कि हम जिसको यूज करते हैं, जिस रोमन नंबर सिस्टम को हम यूज कर, जिस सिस्टम को हम यूज कर रहे हैं, वो इंडियन नंबर सिस्टम जो कि रोमन से आया है, उसको सॉरी अरेबिक से है, अरेबिक सिस्टम को हम यूज करते हैं। उसके बाद अभी आपसे कहा जाए कि रोमन नंबर सिस्टम, उनके अलावा भी आपने बहुत सारे नंबर्स देखे होंगे जो कि रोमन नंबर सिस्टम में होते हैं। जैसे कि क्या, आपसे मैं कहूं कि आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सी क्लास में हैं, आप कौन से स्टैंडर्ड में हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि आप 4th स्टैंडर्ड में हैं, तो आप 4th को कुछ ऐसे लिखकर बताते हो। आप कहते हो सर आई स्टडी इन 4th स्टैंडर्ड। ओके, तो आप 4th स्टैंडर्ड को ऐसे लिख के बताते हो। अगर मैं कोई 5th में है तो आपका 5th का बच्चा मेरे को बताएगा कि सर आई एम 5th स्टैंडर्ड, आई एम इन 5th स्टैंडर्ड। तो ये 4th और 5th जो आपने लिखा है, आप इनको चाहते तो इस तरीके से भी राइट डाउन कर सकते थे, आप ऐसे भी मुझे बता सकते थे, लेकिन आपने ऐसे ना बताकर ऐसे मुझे बताया। तो ये जो रोमन नंबर सिस्टम, ये जो सिस्टम था, ये तो आपका कौन सा था, इंडियन सिस्टम था। ये कौन सा था बेटा, ये था आपका इंडियन सिस्टम। और जो ये सिस्टम लिखा हुआ है 4th और 5th जो मैंने लिखा है, ये कौन से सिस्टम में है, ये है आपके पास
रोमन सिस्टम में। कौन से सिस्टम में बेटा? ये है रोमन सिस्टम में। तो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा दोनों में। देखिए 4 यहाँ पर ऐसे लिखा था, यहाँ पर कुछ इंग्लिश के अल्फाबेट लिखे हैं, बी लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है, और मैं कह रहा हूं कि ये 4 है। क्या कह रहा हूं मैं? ये 4 है। तो ये क्यों 4 है, इसको क्यों 5 कहा और इसको क्यों 6 कहा, इसके रीजन भी आज जानेंगे कि इनके पीछे के क्या रीजन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम रोमन नंबर सिस्टम के बारे में कि रोमन सिस्टम में किन किन चीजों को आप देखते हो। मोस्टली रोमन सिस्टम जो अपने हम लोग यूज करते हैं, मोस्टली रोमन नंबर आर यूज टू डिनोट क्लास स्टैंडर्ड, जो कि मैंने बताया अभी। आप क्लास स्टैंडर्ड बताने के लिए यूज करते हो। जैसे कोई 5th में है तो 5th ऐसे बताएगा, कोई 4th में है 4th ऐसे बताएगा, कोई 6th में है 6th ऐसे बताएगा, कोई 10th में है 10th ऐसे बताएगा, 9th में है 9th ऐसे बताएगा। तो ये तरीके होते हैं आपकी क्लास के स्टैंडर्ड, आप ऐसे बताते हो, ठीक है। तो जो रोमन नंबर सिस्टम है हम ज्यादातर कहाँ यूज करते हैं? मोस्टली यूज इन डिनोट क्लास स्टैंडर्ड एंड पोजीशन। अपनी जो पोजीशन होती है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, आपने कहा होगा आपकी कौन सी रैंक है क्लास में, तो आप कहते हो मेरी फर्स्ट रैंक है, तो आप ऐसे बताते हो कि आपकी फर्स्ट रैंक क्लास में। अगर आपकी क्लास में सेकंड रैंक है तो आप क्लास की सेकंड रैंक इस तरीके से बताते हो कि आपकी क्लास में सेकंड, आपकी कौन सी है? सेकंड रैंक है, तो आप सेकंड ऐसे बताते हो। तो ये जो नंबर सिस्टम है, जो रैंक आप जिसमें बता रहे हो, ये सब रैंक आप किसमें बता रहे हो? ये सब रोमन नंबर सिस्टम के अंदर बता। उसके बाद की देखते हैं, रैंक ऑफ कैंडिडेट बताने के लिए इसको यूज किया जाता है। एंड फेसेस ऑफ क्लॉक, आप जानते हैं फेसेस ऑफ क्लॉक क्या होते हैं? अरे आपने घड़ी देखी है ना, क्लॉक देखी है आपने? क्या क्लॉक देखी है? तो आपने बहुत सी बार देखा होगा, जो क्लॉक होती है, घड़ी होती है, क्लॉक होती है, उसमें जो नंबर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर होता है अपना कितना, चलिए यहां से नहीं होती है, क्लॉक स्टार्ट होती है यहाँ, ये 1 है, ये 2 है, 3 है। अच्छा ये तो मैंने इंडियन सिस्टम में लिख दिया। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, एंड देन 4 होता है, 5th होता है, और ये 6th होता है, 7 होता है, 8 होता है, और ये 9 हो गया, 10, देन 11, एंड देन आप बताते हो 12। आपने देखा होगा कि बहुत सारी क्लॉक होती है, जैसे जो घड़ियां लगी हुई होती है, उनमें इस तरीके से रोमन सिस्टम में भी जो उसके टाइम है उसको दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये इसकी मिनट और ये है उसकी, ठीक है। तो इस तरीके से ये रोमन नंबर सिस्टम के अंदर, रोमन नंबर सिस्टम को क्लॉक के अंदर भी यहाँ पर बहुत सी बार आपने देखा होगा यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये यूज है रोमन नंबर सिस्टम को, जहां पर मोस्टली इंडिया के अंदर यूज किया जाता है। कहां की बात कर रहे हैं हम? इंडिया के अंदर जहां पर मोस्टली यूज किया जाता है वो क्या है? एक तो क्लास स्टैंडर्ड, एक रैंक बताने के लिए, और एक घड़ी की टाइम में भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। ये मिनट हार है, ये हावर वाले, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं रोमन नंबर सिस्टम को। ओके, तो ये रोमन नंबर सिस्टम के सिंबल होते हैं, आपको बता चुका हूं। उसके बाद देखिए आगे क्या है, एग्जाम्पल देखिए इसके। एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल्स क्या है? इसके तो सिंबल दिखाए गए हैं यहाँ पर। एग्जाम सिंबल आपको देख पा रहे होंगे, 1 के लिए आई लिखा हुआ है, 5 के लिए वी लिखा हुआ है, 10 के लिए एक्स है, 50 के लिए एल लिखा हुआ है, एंड 100 के लिए सी है, 500 डी है, और 1000 के एम है। तो ये डिनोशन है, नोटेशन है इनके। डिनोट कैसे करेंगे? आई किसको डिनोट कर रहा है? 1 को। वी किसको डिनोट कर रहा है? 5 को, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सिंबल है इनको डिनोट करते हैं। तो द लेटर यूज इन रोमन सिस्टम आर, ये लेटर हम यूज करते हैं रोमन नंबर सिस्टम के अंदर। आगे चलिए, मैं बता चुका हूं आपको। तो अब जो लेटर तो हम यूज कर सकते हैं, लेटर आप जान चुके हैं कि लेटर कौन कौन से हैं। लेटर कौन कौन से हैं तो आप जान चुके हैं। अब इन लेटर्स को अरेंज कैसे करें, इन लेटर्स को कैसे अरेंज किया जाए, तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं रोमन नंबर सिस्टम में। उन रूल्स को देखते हैं कि क्या क्या रूल होते हैं। आप उन रूल्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही आप किसी भी नंबर को रोमन नंबर सिस्टम में लिख पाएंगे। तो देख लीजिए रूल्स क्या क्या है, आपके सामने रूल्स लेकर आता हूं मैं। रोमन नंबर सिस्टम का एक चार्ट है, इसमें यहां पर रूल्स लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं आपके सामने? रूल्स हैं। इन रूल्स को आप अच्छे से रीड कर लीजिए कि क्या क्या रूल्स लिखे हुए हैं। देखिए, रूल नंबर 1 है, व्हेन सर्टेन न्यूमेरल्स आर रिपीटेड, व्हेन सर्टेन न्यूमेरल्स आर रिपीटेड, द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय देम इज देयर सम। कहा क्या है, मैं समझा देता हूं। रूल नंबर 1 को मैं बताता हूं यहां पर। रूल नंबर 1 क्या है? रूल 1 क्या है?
रूल वन आपसे कहा है कि जो सिंबल है, जो डिजिट है, अगर उसको रिपीट किया गया, अगर उसको रिपीट किया गया तो वो कौन सा नंबर डिनोट करेगा, वो उसको उनका जो सम कर देने के बाद जो भी आएगा उसको डिनोट करेगा। एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आप जानते हो आई किसको डिनोट करता है, आई डिनोट करता है वन को। आई किसको डिनोट करता है, आई डिनोट करता है वन को। अब इसका एग्जाम्पल अगर आपसे मैं कहूं कि जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, आई आई को 2 बार लिख दिया, क्या किया, रिपीट कर दिया। जिसको रिपीट किया जाता है, मान लीजिए आई को मैंने 2 बार रिपीट कर दिया, इसका मतलब होता है कि आई किसको डिनोट करता है, वन को। तो इसका अगर 2 बार रिपीटेशन किया तो उनको क्या किया जाता है, उनको ऐड कर दिया जाता है। इनको ऐड करेंगे, इसका मतलब ये किसको डिनोट कर रहा है, ये सिंबल जो है वो 2 के लिए है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 कह रहा है आपसे, देख लीजिए, रूल नंबर 1 है व्हेन सर्टेन न्यूमेरल्स आर रिपीटेड, जब किसी न्यूमेरल्स को रिपीटेड करते हैं या किसी सिंबल को रिपीट करते हैं तो वो किसको डिनोट करता है, द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय देम इज देयर सम। जिस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं वो उनका सम होता है। ठीक है, जिस नंबर को रिपीट करते हैं वो उनका क्या होता है बेटा, सम होता है। मान लीजिए जैसे x जो है, x किसका सिंबल है, आप जानते हो x सर 10 का सिंबल है, x इज स्टैंड फॉर 10। ओके, तो अगर मैंने x को 2 टाइम्स लिख दिया, x को मैंने 2 टाइम्स लिख दिया, तो ये किसको डिनोट करेगा, तो आप कहेंगे सर उनका सम। किसको, उनके सम को डिनोट करेंगे जो कि होगा 20। तो ये सिंबल जो है बेटा किसके लिए हो गया, x x इज डिनोटेड फॉर, s इज स्टैंड फॉर 20। ओके, अब आगे चलिए। सिमिलरली कोई भी और ले लीजिए, जैसे 1 i हो गया, x हो गया। अगर मैं x जैसे i को 3 टाइम लिख देता हूं तो आप कहेंगे सर ये 1 + 1 + 1 3 टाइम है, टाइम किया तो इसको क्या करना है आपको, 3 के लिए है। ये सिंबल किसके लिए है बेटा, ये है 3 के लिए। अगर मैं x को 3 टाइम लिख देता हूं, x x x, तो ये क्या होगा, 10 + 10 + 10, उनका सम डिनोट करेंगे ना, तो ये हो गया 30। ठीक है, तो इस तरीके से पहला रूल क्या कहता है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि रूल नंबर 1 आपके सामने ये है, when certain numerals are repeated the number represented by them is their sum। यहां पर एक एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है जो कि है बेटा 10 + 10 = 20, उसको क्या लिखा है, 2 टाइम्स x लिखा है। ठीक है, आप रूल नंबर 1 अच्छे से समझ चुके होंगे कि रूल नंबर 1 क्या है। अब देखिए, तो रूल नंबर 1 से कौन कौन से नंबर बना सकते हो आप, रूल नंबर 1 से कौन कौन से नंबर बनाए आपने, रूल नंबर 1 से आप कहेंगे सर 1 बना लिया, 1 तो है ही सही, 2 बना लिया, 3 बना लिया, उसके बाद आपने 10 बना लिया, 20 बना लिया, 30 बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से रूल नंबर 1 से आप नंबर्स बना सकते हैं। अब अगला नियम देख लीजिए, अगला रूल देख लीजिए। अगला रूल आपके पास क्या है, चलिए अगला रूल है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है, इट इज टू बी नोटेड, इस बात को नोट कीजिए, नो रोमन नंबर न्यूमेरल्स कैन कम टुगेदर मोर देन 3 टाइम्स। देखिए रूल नंबर 1 को थोड़ा सा इसने लिमिट कर दिया, थोड़ा सा रूल नंबर 1 को लिमिट में कर दिया इसने, कि आप नंबर्स को अगर रिपीट करते हो तो जो उनके द्वारा रिप्रेजेंट होता है वो उनका सम होता है। ये रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 2 कहता है कि आप किसी नंबर को मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, 3 टाइम्स से ज्यादा किसी नंबर को आप रिपीट नहीं कर सकते। किसी भी न्यूमेरल को या किसी भी सिंबल को आप 3 टाइम्स से ज्यादा क्या नहीं कर सकते, रिपीट नहीं कर सकते। तो रूल नंबर 2 आपके सामने है। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि आप किसी भी नंबर को 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं करते। नो सिंबल इज repeated more than 3 times, more than 3 times। समझ गए आप, कहने का मतलब क्या है कि किसी भी सिंबल को आप 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हो। ओके, चलिए कैसे, जैसे रूल नंबर 1 कहता है कि अगर मैंने आई लिखा इसका मतलब है 1, मैंने अगर 2 टाइम्स लिखा तो इसका मतलब होता है 1 + 1, मैंने अगर 3 टाइम्स लिख दिया तो मैं कहूंगा ये हो गया 1 + 1 + 1। तो ये हो गया 1, ये हो रहा है 2, ये हो रहा है सिंबल 4 3। तो अगर मैं क्या इसको 4 टाइम रिपीट कर दूं, इसको अगर मैं 4 टाइम रिपीट कर दूं तो क्या इसको मैं 1 + 1 + 1 + 1 = 4 लिखूंगा, क्या ये सिंबल 4 को डिनोट करता है, आप बताइए। अरे आप 4th स्टैंडर्ड में, तो आप तो 4th, आप अगर 4th स्टैंडर्ड में थे तो आप तो 4th ऐसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे, ना कि
ऐसे लिखते थे। ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, ऐसे क्यों नहीं लिखा आपने? बिकॉज देयर इज नो सिंबल, देयर इज नो रोमन सिंबल विच कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। मतलब किसी भी रोमन सिंबल को आप 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हो। यहां पर तो 4 टाइम्स हो गया, तो इस तरीके से 4 के लिए जो सिंबल है वो 4 के लिए सिंबल ये है, ना कि ये है। तो ये 4 के लिए सिंबल नहीं होता है। ठीक है, रूल नंबर सेकंड को समझिए। रूल नंबर सेकंड जो है रूल नंबर 1 पर लिमिटेशन लगाता है कि आप रिपीट करो तो सिर्फ कितने टाइम्स करो, आप 3 टाइम्स रिपीट करो। 4 टाइम आप किसी भी नंबर को रिपीट नहीं कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसके लिए लिखूं, इसको समझाने की कोशिश करूं आपसे, तो ये जो है does not equal to 4, this is not 4। ओके, अगर बात करें जैसे x जो है वो 10 को डिनोट कर रहा था, x किसको डिनोट कर रहा था? 10 को डिनोट कर रहा था। x किसको डिनोट किया बेटा? 10 को। x स्टैंड फॉर 10। इफ आई कैन राइट x 2 टाइम्स then it is 10 plus 10 and the sum of 10 plus 10 is 20। if I can write x 3 times then it is 10 plus 10 plus 10 and इसको सम करेंगे तो ये आ गया 10 20 and 30, ये हो गया 30। and again if I can write this x 4 times then क्या ये 10 को 4 बार ऐड करना है? तो आप कहेंगे ये क्या 40 का सिंबल है, तो आप कहेंगे नो, दिस इज नॉट सिंबल फॉर 40। ओके, ये भी कोई सिंबल अपने पास नहीं होता है और ये भी कोई सिंबल नहीं होता है। तो रूल नंबर सेकंड आप समझ चुके होंगे कि रूल नंबर सेकंड है देयर इज नो सिंबल रिपीट मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी सिंबल को आप 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे, किसी भी सिंबल्स को आप 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे। ओके, तो ये रूल नंबर सेकंड है जो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए यहां पर एग्जांपल दिया है कि वी कैन नॉट राइट 40 एज 4 टाइम x। इस तरीके से 40 को आप नहीं लिख सकते हो। ठीक है, चलिए रूल नंबर थर्ड क्या कह रहा है? रूल नंबर थर्ड है आपके पास, देखिए ध्यान से देखिए रूल नंबर थर्ड को। रूल नंबर थर्ड है द लेटर VLD आर नॉट रिपीटेड। देखिए हर रूल जो है उसके पहले वाले रूल को लिमिट देता जा रहा है, उसको लिमिट में करता जा रहा है। पहला वाला रूल कहता है कि आप रिपीट करोगे तो उनको ऐड करते हैं। आपने किसी कैरेक्टर को रिपीट किया या किसी सिंबल को रिपीट किया तो उनका जो सम है वो उसको मतलब सम को डिनोट करता है। ठीक है, लेकिन सेकंड वाले ने उस पर बाउंडेशन लगा दी कि आप किसी को भी 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे। यू नेवर रिपीट एनी सिंबल मोर देन 3 टाइम्स। ओके, अब देखिए रूल नंबर थर्ड जो आया है वो उस पर बाउंडेशन लगा रहा है। वो कह रहा है आप जो रिपीट कर रहे हो 2 टाइम्स 3 टाइम्स आप रिपीट कर रहे हो, तो उसने कह दिया, रूल नंबर थर्ड कहता है, रूल नंबर थर्ड क्या कह रहा है आपके पास? रूल नंबर थर्ड आ गया और ये कहता है कि आप VLND किसको? VLND को कभी भी रिपीट नहीं करेंगे। VLD आर नेवर रिपीट। समझिए क्या है इसका मतलब? रूल नंबर थर्ड है वो रूल नंबर 2 को लिमिट में कर रहा है, उसको लिमिट्स दे रहा है कि आप रिपीट कीजिए लेकिन आप VLD को कभी भी रिपीट नहीं कर पाएंगे। तो ये रूल नंबर 3 जो है ये रूल नंबर 2 को एक लिमिट में बांधता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि VLD, अब VLD कैसे याद रखेंगे? सिंबल को देखिए 55 50 एंड 500, ये सिंबल है वो 5 50 एंड 500। तो जो 5 वाले हैं, जो 7 सिंबल है उनमें 5 वाले कौन से? VLD। जो 5 वाले हैं उनको कभी भी रिपीट नहीं करना है, बस ये ध्यान रखिए आप। 5 को 50 को और 500 को, जिस सब में 5 आ रहा है ना उनको रिपीट नहीं करना है। ओके, चलिए ये समझने के लिए बताया कि जिनमें 5 आ रहा है उनको रिपीट नहीं करना है। मतलब कि रिपीट करते, मान लीजिए VV, इस तरीके से VV लिखा मैंने, VV 2 टाइम्स लिख दिया। ठीक है, तो रिपीटेशन का मतलब क्या होता है कि उसको ऐड करना होता है। रिपीटेशन का मतलब क्या होता है? उनको ऐड करना होता है। और 5 क्या हो गया? 10। लेकिन हम जानते हैं 10 के लिए तो हमारे पास अलग से सिंबल है, 10 के लिए तो हमारे पास अलग से सिंबल है, वो है x। तो हम इसको क्यों यूज करेंगे? तो इनको रिपीट नहीं किया जाता है। इसी तरीके से 10 के लिए तो हमारे पास सिंबल है x। अगर सिमिलरली मैं कहूं L एंड L 2 टाइम्स लिख दिया, 2 टाइम्स लिखने का मतलब क्या होता है? L को अगर 2 टाइम्स लिखा तो मतलब कि जो L जिसको डिनोट करता है उनको
2 टाइम्स ऐड करना है, ऐड करेंगे 50 + 50 100 हो जाता है। तो 100 के लिए तो हमारे पास हमें अलग से सिंबल दिया हुआ है, 100 के लिए तो हमारे पास क्या होता है, सी सिंबल दिया गया 100 के लिए, तो ये भी कोई वैलिड सिंबल नहीं है। तो आप यहां से अच्छे से समझ चुके होंगे कि VLD आर नेवर रिपीटेड, इनको कितनी भी बार कभी भी रिपीट नहीं करना, इनको सिर्फ 1 टाइम लिखा जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। ओके चलिए अब रूल नंबर 3 पे आ जाते हैं। 3 तो पढ़ लिया, अब रूल नंबर कौन सा, रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 4 देखिए, रूल नंबर 4 है ओनली I, X and C, only I, X and C can be used as subtractive numeral। अब subtractive numeral क्या है ये हम समझेंगे अभी। 1 मिनट यहाँ इसको छोड़ दीजिए, इस पॉइंट नंबर 4 को आप छोड़ दीजिए। सबट्रैक्टिव न्यूमेरल क्या है इसको भी समझेंगे, कहां से सबट्रैक्ट करना है, क्यों करना है, क्या लिखा हुआ है, इसको भी समझेंगे। ठीक है, पहले रूल नंबर 5 को देख लीजिए। पहले किसको देख रहे हैं, रूल नंबर 5 को। रूल नंबर 5 देख लीजिए, व्हेन अ रोमन नंबर इज प्लेस्ड आफ्टर अनदर रोमन नंबर, व्हेन अ रोमन न्यूमेरल इज प्लेस्ड आफ्टर अनदर रोमन न्यूमेरल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, द रिजल्ट इज सम ऑफ द न्यूमेरल्स। कहने का मतलब क्या है, समझते हैं कि अगर कोई भी रोमन न्यूमेरल जो है वो किसी ये मान के चलिए कि कोई छोटा रोमन न्यूमेरल किसी बड़े जो बड़ा है, लार्ज रोमन न्यूमेरल के बाद में लिखा हुआ है, तो उसको उसमें ऐड कर दिया जाता है। समझिए, डेफिनेशन नहीं है, गणित में समझना ज्यादा जरूरी है। समझिए क्या रहा हूं मैं, समझिए मैंने क्या कहा, ठीक है। चलिए समझिए इसको, मैं कह रहा हूं, चलिए रूल नंबर 5 देख रहे हैं आप, कौन सा देख रहे हैं, रूल नंबर 5। देखिए रूल नंबर 5, व्हाट इज रूल नंबर 5? रूल नंबर 5 says that any any smaller Roman symbol is written after any larger symbol. Any smaller symbol is written after any larger symbol, then it represent the sum of this symbol. ओके देखिए कहने का मतलब क्या है कि एग्जाम्पल से समझिए, एक बड़ा नंबर है v क्या है, v का मतलब होता है आप जानते हो 5, उसके बाद मैंने एक छोटा लिख दिया, v के बाद मैंने क्या लिख दिया, एक छोटा लिख दिया, मतलब कि i लिख दिया, स्मॉलर है ना। अरे ये किसको डिनोट कर रहा है, 1 को, और ये किसको डिनोट करता है, ये 5 को। तो मैंने किसी बड़े न्यूमेरल के, लार्ज न्यूमेरल के बाद में आफ्टर, या फिर आप कह दीजिए राइट हैंड साइड, किसी लार्ज न्यूमेरल के राइट हैंड साइड मैंने किसी स्मॉलर न्यूमेरल को रख दिया, तो इसका मतलब उन दोनों का सम होता है, उस बड़े वाले में वो छोटा वाला क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और अगला नंबर हमें दे देगा। तो आप सब जानते हैं जो नंबर है ये किसके लिए लिखते हैं, ये जो नंबर लिखते हैं हम किसके लिए लिखते हैं, ये नंबर हम लिखते हैं 6 के लिए, ये सिंबल लिखते हैं किसके लिए है, 6 के लिए लिखते हैं। सिमिलरली मैंने लिखा ये, ठीक है, यहां पर भी देख लीजिए, ये किसका सिंबल है, ये आप जानते हो 2 का सिंबल है, ये किसका सिंबल है, ये 5 का सिंबल है। तो अगर किसी के राइट हैंड साइड पर या किसी बड़े लार्जर न्यूमेरल के आफ्टर हम किसी स्मॉलर न्यूमेरल को लिखते हैं, तो उसका मतलब है कि उनका उसको बड़े में ऐड कर देना है, और ये सिंबल किसका होता है, 7 का सिंबल होता है, आप सब जानते हैं। ये सिंबल किसका है, आप सब जानते हैं, ये सिंबल 7 का है। सिमिलरली x किसको डिनोट करता है, x इज स्टैंड फॉर 10, x इज स्टैंड फॉर 10 एंड i इज स्टैंड फॉर 1। तो वही प्रोसेस यहां पर 10 में 1 को ऐड कर देंगे और वो हो जाएगा 11। जो लार्जर न्यूमेरल के राइट हैंड साइड में, जो लार्जर न्यूमेरल के राइट हैंड साइड में स्मॉलर न्यूमेरल आएगा उसको उसमें ऐड कर देंगे। ये है रूल नंबर 5। समझ गए रूल नंबर 5 को कैसे क्या कहना है, रूल नंबर 5 जो कह रहा है आप समझ चुके हैं। चलिए आपको मान लीजिए क्या लिखना है, 60 लिखना है, आपको क्या लिखना है, 60 लिखना है। 60 होगा 50 + 10, 60 क्या होगा 50 + 10, 50 + 10 60 होगा। तो 50 को क्या लिखते हो आप
50 के लिए क्या सिंबल है आप जानते हो, 50 के लिए क्या सिंबल है फटाफट देखिए कि 50 के लिए सिंबल है सर क्या है, 50 के लिए क्या सिंबल है एल, 50 के लिए क्या सिंबल बताया मैंने, 50 के लिए सिंबल बताया मैंने एल। और अब इसमें ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है, तो ऐड करना है बड़े में छोटे को, लार्जर नंबर में स्मॉलर नंबर को ऐड करना है, तो आप उसके किस साइड लिखेंगे, राइट हैंड साइड लिखने वाले हैं, यानी कि उसके बाद में लिखने वाले हैं एल एक्स। दिस इज अ सिंबल फॉर 60, दिस इज सिंबल फॉर 60। तो इस तरीके से आप ये रूल नंबर 5 को अप्लाई करना है, ठीक है। अब रूल नंबर 6 को देख लीजिए, अब कौन से को देखेंगे, अब देखेंगे हम रूल नंबर 6 को। चलिए रूल नंबर 6 पे आ जाइए, रूल नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया, 4 को थोड़ी देर बाद देखेंगे, पहले 6 पे आ जाइए। चलिए पहले 6 पे आइए, 6 क्या कहता है, व्हेन अ रोमन न्यूमेरल इज प्लेस्ड बिफोर अनदर रोमन न्यूमेरल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, किसी ग्रेटर वैल्यू वाले रोमन न्यूमेरल के पहले किसी न्यूमेरल को लिखा गया है, तो वहां पर उसका डिफरेंस होता है। देखिए आप यहां पर ये कह सकते हैं कि ये जो रूल नंबर 5 है इसका जस्ट अपोजिट है, रूल नंबर 5 का क्या है, जस्ट अपोजिट है। रूल नंबर 5 कह रहा था कि किसी ग्रेटर न्यूमेरल के बाद में अगर स्मॉलर न्यूमेरल को रखा तो ऐड हो जाएगा। रूल नंबर 6 कह रहा है कि अगर किसी ग्रेटर न्यूमेरल के पहले स्मॉलर न्यूमेरल को रखा तो वो उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। समझिए इस बात को, समझिए इस बात को क्या कहते हैं, समझिए रूल नंबर 6 को समझने की कोशिश कीजिए, रूल नंबर 6 को समझिए, समझिए रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 समझिए। रूल नंबर 6 कह रहा है कि किसी नंबर के, किसी ग्रेटर नंबर के अगर पहले हमने स्मॉलर नंबर रखा, किसी ग्रेटर न्यूमेरल के पहले स्मॉल न्यूमेरल रखा तो उसमें से माइनस हो जाता है। समझ रहे हो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि यह है ग्रेटर न्यूमेरल, इससे स्मॉल कौन होता है 1, इससे स्मॉल तो आई है 1 है, तो इसके किस पहले लिखा, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, यहां पर कहां लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे स्मॉलर को, ठीक है। और इसमें कहां लिखेंगे, इसमें स्मॉलर को राइट हैंड साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में आ रहा है तो वो होगा माइनस, सॉरी राइट हैंड साइड में आएगा प्लस होगा, और लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है तो वो माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। कहने का मतलब क्या है, ये V स्टैंड फॉर 5 एंड I स्टैंड फॉर 1। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है या पहले आ रहा है तो इसका मतलब उसमें से उसको बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे और वो सिंबल उसके लिए होगा जो आपको उनका आंसर निकलेगा। यानी कि ये जो सिंबल है इट इज स्टैंड फॉर 4, इट इज स्टैंड फॉर 4। ओके, तो इस तरीके से आपको सिंबल निकालना। सिमिलरली ये है कितना है, x स्टैंड फॉर 10 एंड I स्टैंड फॉर 1। मैंने 10 के लेफ्ट हैंड साइड में 1 को लिखा है, इसका मतलब कि 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और जो सिंबल है आपके पास ये है 9 के लिए। ये सिंबल किसके लिए है, 9 के लिए। तो आप इन रूल्स को अच्छे से समझते चलिए कि अगर किसी बड़े न्यूमेरल के बड़े सिंबल के लेफ्ट हैंड साइड में कोई छोटा सिंबल आता है तो उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। छोटे नंबर से आप समझ लीजिए ताकि बड़े नंबर्स में आपको दिक्कत ना आए, छोटे न्यूमेरल से आप समझ लीजिए ताकि बड़ों में आपको दिक्कत ना आएगी। ठीक है, रूल सबके लिए सेम है, रूल छोटा नंबर हो बड़ा नंबर हो सबके लिए रूल्स आर सेम। ओके, तो ये जो न्यूमेरल्स हैं इनको कैसे निकाला मैंने कि अगर किसी बड़े न्यूमेरल के लेफ्ट हैंड साइड में, बड़े न्यूमेरल के लेफ्ट हैंड साइड में या पहले अगर छोटा आ रहा है तो उसको माइनस कर देना है, और बड़े न्यूमेरल के बाद में अगर उसको छोटा आ रहा है तो उसको प्लस कर देना है। ठीक है, चलिए तो ये रूल नंबर हो गया अपना, रूल नंबर कौन सा, रूल नंबर हो गया अपना बेटा 6। ठीक है, अब रूल नंबर आते हैं 4 पे। ओनली IXC कैन बी यूज्ड एज सब्ट्रैक्टिव न्यूमेरल्स। IXC इनको ही आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। कहां पर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, जो रूल नंबर 6 पढ़ा है, जो रूल नंबर 6 मैंने पढ़ाया है इसमें क्या बताया कि किसी न्यूमेरल के अगर लेफ्ट हैंड साइड में आता है तो उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने के लिए जिनको आप यूज करते हो वो सिर्फ है IX एंड C। किसको करते हो आप सब्ट्रैक्ट करने के लिए, ओनली IX एंड C को ही यूज करते हो। IXC को यूज कर सकते हो, VLD को यूज नहीं करना है। ठीक है, VLD को यूज नहीं करना है और M को भी यूज नहीं करना है सब्ट्रैक्ट करने के लिए। सब्ट्रैक्ट करने के लिए इनको सिर्फ सब्ट्रैक्टिव के लिए किसको यूज करेंगे, सब्ट्रैक्टिव के लिए आप केवल ओनली IXC, मतलब कि किसी नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में किन किन को लिख सकते हैं। रूल नंबर क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, रूल नंबर 6 क्या कह रहा है किसी के लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब कि पहले
पहले लिखते तो उसको माइनस कर लेते हैं, पहले लिखते हैं उसको माइनस करते हैं, ठीक है, पहले लिखते हैं उसको माइनस करते हैं, यानी कि पहले लिखते हैं उसको माइनस करते हैं। तो पहले किसी न्यूमेरल के बिफोर हम सिर्फ इनको ही यूज कर सकते हैं। किसी भी न्यूमेरल के लेफ्ट हैंड साइड में केवल, किसी भी न्यूमेरल के लेफ्ट हैंड साइड में हम सिर्फ किसको यूज कर सकते हैं, आई एक्स एंड सी को। रूल नंबर 4 जो था वो ये था, वी यूज आई एक्स एंड सी बिफोर एनी न्यूमेरल। किसी न्यूमेरल से पहले, ठीक है, उनको सिर्फ हम आई एक्स सी को ही यूज कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है आई एक्स सी आर सब्ट्रैक्टिव मटेरियल, इनको ही सिर्फ सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये रूल कहता है आपसे, है ना। तो ये आप वही समझ लीजिएगा, यहां से अलग से इसको समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए। अब नेक्स्ट रूल जो है तो मैं आपको बता चुका हूं, यहीं तक समझने वाली चीजें हैं। मैं एक बार फिर आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, रूल नंबर 7 है कि रोमन नंबर्स डू नॉट फॉलो एनी प्लेस वैल्यू। रोमन नंबर्स में कोई प्लेस वैल्यूज नहीं होती है। रोमन नंबर डज नॉट फॉलो एनी प्लेस वैल्यू। जैसे हमने काउंट किया था ना 1000 100 इस तरीके से, 1 10 100 1000 10,000 लेक इस तरीके से। तो ये जो काउंटिंग्स हैं, प्लेस वैल्यूज हैं, ये रोमन नंबर सिस्टम फॉलो नहीं करता है। रोमन नंबर सिस्टम डू नॉट फॉलो एनी प्लेस वैल्यू सिस्टम, ओके। चलिए, और रूल नंबर 8 तो जो मैं आपको बता चुका हूँ, रूल नंबर 8 वही है कि जीरो के लिए यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है। रूल नंबर 8 क्या है, यहाँ पर मैं अलग से लिख देता हूँ। रूल नंबर 8 जो है वो ये है, देयर इज नो सिंबल, देयर इज नो सिंबल फॉर जीरो इन रोमन सिस्टम, इन रोमन सिस्टम, ओके। रोमन सिस्टम में क्या है, जीरो के लिए कोई सिंबल नहीं दिया गया। यहाँ पर इस जीरो की बात कर रहे हैं, तो जीरो के लिए देयर इज नो सिंबल फॉर जीरो इन रोमन नंबर सिस्टम। यही आपका रूल नंबर 8 है। और इन्हीं रूल से हम सारे नंबर जो है नंबर रोमन नंबर्स बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक टेबल है, इस टेबल को समझने की कोशिश कीजिए। इसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए आपके सामने, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये आई होता है 1, आई क्या होता है, आई होता है 1। आई को 2 टाइम्स लिखा तो रूल नंबर 1 कहता है कि उनको ऐड कर देंगे। आई को 3 टाइम्स लिखा तो रूल नंबर 1 कहता है कि उनको ऐड कर देंगे, जो कि 3 टाइम्स लिखा 3 हो जाएगा। अब रूल नंबर सेकंड जो कह रहा है वो कहता है, ठीक है, रूल नंबर सेकंड क्या था अपना, रूल नंबर सेकंड देख लीजिए। रूल नंबर सेकंड क्या है, रूल नंबर सेकंड है कि, हाँ, रूल नंबर सेकंड कह रहा है कि किसी भी सिंबल को आप 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। इसलिए 4 यहाँ पर आया तो 4 आपको इस तरीके से नहीं लिखना है। 4 आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, क्योंकि बिकॉज देर इज नो सिंबल, देर इज नो रिपीटेशन ऑफ सिंबल मोर देन 3 टाइम्स इन रोमन नंबर सिस्टम, ओके। चलिए, अब रूल नंबर 4 है, सॉरी, यहाँ पर 4 को कैसे लिखेंगे, तो 4 को लिखना हमने सिखाया रूल नंबर 5 में। रूल नंबर 5 हमें सिखाता है कि हाउ वी कैन राइट 4 लाइक दिस। 4 कैसे लिखेंगे कि किसी बड़े न्यूमेरल के पहले आप छोटे को लिखते हो तो उसमें से माइनस करके माना जाता है। तो इस तरीके से आपने 4 को लिख दिया। 5 के आपके पास सिंबल स्टैंडर्ड सिंबल है। 6 वाला जो है, रूल नंबर 6 ही 6 को दिखाता है कि रूल नंबर 6 क्या कहता है कि किसी बड़े सिंबल के अगर राइट हैंड साइड में या बाद में आप किसी सिंबल को लिखते हो तो उसमें एड हो के आता है, और 5 + a 1 करके आप इसको 6 को इस तरीके से लिखते हो, ठीक है। 7 उसी तरीके से 8 तक चलेंगे और वापस से 3 टाइम तक रिपीट हो जाएगा आई। लेकिन उसके बाद देखिए, वापस आई को 4 टाइम रिपीट नहीं करना, तो फिर 10 में से 1 माइनस करके 9 को लिखेंगे। 10 में से 1 माइनस करके 9 को लिखेंगे, और फिर 10 में से वापस 1 ऐड करेंगे, कहां तक, 3 टाइम तक। 15 के लिए वापस रिपीट हो जाएगा। आप ये देख लीजिए आराम से। 40 लिखा तो 40 को कैसे लिखेंगे, 40 लिखेंगे 50 - 10। 40 कैसे लिखेंगे, 50 - 10। 50 क्या होता है बेटा, 50 होता है आपके पास एल, उसमें से माइनस करना है 10 को, तो माइनस वाली चीज को आप कहां लिखते हो, माइनस वाली चीज को आप लेफ्ट हैंड साइड लिखते हो, यानी कि उससे पहले लिखते हो, ओके। नेक्स्ट चलिए, ये आप समझ चुके हैं ना। चलिए, 100 के लिए होता है सी, 100 के लिए हो गया सी, ओके। आपको लिखना है 90। 90 कैसे लिखेंगे, 90 लिखेंगे 100 - 10, 100 - 10 आप लिखेंगे 90। तो 100 के लिए तो है सी,
10 के लिए है x, माइनस करना है तो पहले लिख दीजिए। अब मैं कहूँ 110 कैसे लिखेंगे, तो 110 लिखेंगे, 100 के सी है, सी स्टैंड फॉर 100, और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या किया, 100 प्लस 10 किया है, 100 प्लस 10 किया है, प्लस किया है, प्लस करेंगे तो इसको x को क्या लिखेंगे, उसके राइट हैंड साइड में लिखेंगे, राइट हैंड साइड वाला प्लस होता है और लेफ्ट हैंड साइड वाला माइनस होता है। ये 90 है और ये 110 है, और 100 तो आपके पास सी होता ही है, ठीक है। तो ये सिंबल्स हैं, तो इनको आप समझने की कोशिश कीजिए, और कुछ होमवर्क में आपको सिंबल्स देंगे, आप उनको बनाने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए इन रूल्स को एक बार आप फिर देख लीजिए, एक बार इनको अच्छे से एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे सारे रूल्स क्या है, सारे रूल्स किस तरीके से सेट है। चलिए अब आपके लिए होमवर्क करते हैं। आपको क्या करना है, होमवर्क तो करना पड़ेगा ना, होमवर्क नहीं करेंगे तो कैसे समझ में आएगा, होमवर्क नहीं करेंगे तो कैसे समझ में आएगा कि आपको कुछ आया भी नहीं आया। तो क्वेश्चन है आपके सामने, आपका यह है क्या, होमवर्क, क्या है ये, होम वर्क। अब होमवर्क करेंगे, होमवर्क आप करेंगे, ठीक है। चलिए पक्का बनाना है, ये नहीं है कि आप क्वेश्चंस ना करें, सिलेक्शन आपको लेना है, हमें नहीं, ठीक है। तो होमवर्क को जरूर कीजिएगा, ओके। डू योर होमवर्क। आपको रोमन नंबर सिस्टम में लिखना है किसको, ओके। तो इन नंबर्स को आप रोमन नंबर सिस्टम में लिखिए। चलिए यही काफी, आप इन नंबर सिस्टम को किस में लिखेंगे, इनमें, इनको आप लिख लिए रोमन नंबर सिस्टम में। रोमन सिस्टम, ओके। चलिए कीजिए इन क्वेश्चंस को, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में यहीं से शुरू करेंगे, पहले आपके होमवर्क के क्वेश्चन आपको बताएंगे। आप, उम्मीद है आप इन सब क्वेश्चंस को घर पे करके देखेंगे, ताकि आपको सुनिश्चित कर लेना है आपका जेएनवी एंट्रेंस एग्जाम में पक्का सिलेक्शन हो जाए और आप नवोदय विद्यालय में जाकर एक नवोदय बने। यही आपकी, हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। चलिए इन क्वेश्चंस को करिए और इसी तरह हमारे हमारे साथ निष्कर्ष एजुकेशन में जुड़े रहिए। हम आपको पक्का नवोदय में आपके एंट्रेंस को सुनिश्चित करेंगे। थैंक यू सो मच।